जिस घाट पर हजारों परिवार छठ त्यौहार करते थे, उस पर सैकड़ों परिवार का जो आर्टिफिशियल घाट है, तो उस पर हजारों परिवार कैसे करेंगे त्यौहार। इस बार दिल्ली की छठ पूजा बहुत ही अलग होने वाली है। उसके पीछे वजह ये है कि जहां हर साल हजारों की तादाद में लोग घाट के किनारे खड़े होते थे, वहीं अब इतना मौका नहीं मिलने वाला। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच एनजीटी ने यमुना में प्रदूषण के मद्देनजर आदेश जारी कर श्रद्धालुओं को यमुना नदी में प्रसाद विसर्जित करने पर रोक लगा दी। वहीं छठ पूजा को लेकर आम आदमी पार्टी और विपक्षी बीजेपी कांग्रेस के बीच यमुना नदी में प्रदूषण और घाटों पर तैयारियों को लेकर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। आपको बता दें कि छठ पूजा में व्रत करने वाली महिलाएं घुटनों तक पानी में उतरकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। यह त्योहार दिल्ली में रह रहे बिहार और पूर्वांचलियों के बीच बेहद लोकप्रिय है और इसी को देखते हुए हर साल लोग घाट पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन इस बार मैं आपको कुछ विजुअल दिखा रहा हूं, आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे इस बार की तैयारी उस तरह की नहीं है जैसे पहले होती थी। उसकी वजह यह है, कुछ तो एनजीटी ने रोक लगा दी और कुछ जगहों पर प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ही नहीं की गई। फिलहाल जो आप घाट देख रहे हैं, ये दिल्ली के आईटीओ का यमुना घाट है, जहां पर एक पक्की व्यवस्था की गई है कि जितने भी छठ के लोग व्रत करने वाले हैं वो यहां पर आकर के छठ मना सकते हैं। लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये महज कुछ लोगों के लिए है। यहाँ पर हो सकता है 400-500 लोग खड़े हो जाएं, लेकिन उसके अलावा जो कई हजार की भीड़ होती है वो कहाँ जाएगी, क्योंकि हर बार लोग खुद से अपनी व्यवस्था कर लेते थे। होता ये है कि जब वेदी बनानी होती है और प्रशासन की तरफ से व्यवस्था ना हो तो लोग नदी के किनारे जाते हैं और नदी से ही मिट्टी निकाल करके वहाँ पे अपनी वेदी बना देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं और छठ वाले दिन शाम को पहुँच जाते हैं और सुबह अपनी पूरी पूजा ख़त्म करके वापस आ जाते हैं। बट इस बार लोगों के लिए मुश्किल है। यही वजह है कि ये सियासत का हिस्सा बन गया है, क्योंकि सबको पता है कि बहुत बड़े तादाद में जो पूर्वियाँ हैं वो दिल्ली में रहते हैं, पूर्वांचली और बिहार के लोग दिल्ली में रहते हैं। और इस मौके को देखते हुए अब बीजेपी, कांग्रेस और अरविंद केजरीवाल की पार्टी आम आदमी पार्टी सियासत कर रही है। लेकिन सवाल तो ये है कि हर साल जो लाखों लोग छठ करते थे पूरे दिल्ली में, वो कहाँ जाएंगे। क्या तैयारियां उनके हिसाब से सही हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं? तो सर, क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? जयराम तिवारी हमारा शुभ नाम है। मैं करोल बाग जिला भाजपा पूर्वांचल मोर्चा का जिला महामंत्री हूँ। तो सर, आप हमें ये बताइए कि आपके हिसाब से यहाँ पे क्या कमी आ रही है तैयारियों में, या फिर आपको कैसा लग रहा है कि तैयारियाँ सही हो रही है कि नहीं हो रही है? ऐसा है कि इस घाट पर हर साल हजारों लोग आके छठ महापर्व का त्यौहार मनाते थे, लेकिन इस बार प्रशासन ने यमुना नदी में छठ पूजा मनाने से मना कर दिए और एक आर्टिफिशियल घाट जो पहले से बनी हुई है, तो प्रशासन का कहना है कि सिर्फ आर्टिफिशियल घाट पर ही छठ मनाया जाएगा, यमुना नदी में हम छठ किसी को नहीं मनाने देंगे। अब हमारा कहना है कि हज़ारों लोग पहले यहाँ सालों साल से छठ पर्व मनाते थे। अब इसमें जो आर्टिफिशियल घाट है, जिसमें तकरीबन 100-200 लोग से ज़्यादा परिवार यहाँ पर छठ त्यौहार मना नहीं सकते। जब सालों साल से हज़ारों परिवार यहाँ आता था छठ पर्व मनाने के लिए, जब यहाँ नदी में छठ पर्व मनाने की इजाज़त ही प्रशासन की तरफ से नहीं है और अभी तक कन्फ्यूजन है लोगों में, पता ही नहीं लग रहा कि यमुना नदी में करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। और लोग कन्फ्यूज है, जितने भी व्रतधारी हैं, व्रतधारी में ये कन्फ्यूजन है कि हम पूरे परिवार के साथ जब त्यौहार मनाने आएंगे, जो हमारा सबसे बड़ा महापर्व है, आस्था का त्यौहार होता है, जिसमें सबको पता है कि शाम को डूबते हुए सूरज को और सुबह में उगते हुए सूरज को लोग अर्घ देते हैं। व्रती 48 घंटा का मतलब उपवास में रहते हैं। तो जो व्रत से जो जुड़े लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनमें यह कन्फ्यूजन है कि भाई यमुना नदी में जब छठ करने नहीं दिया जाएगा, जिस घाट पर हजारों परिवार छठ त्यौहार करते थे, उस पर सैकड़ों परिवार का जो आर्टिफिशियल घाट है, तो उस पर हजारों परिवार कैसे करेंगे त्यौहार। या तो ये कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाहिए प्रशासन को कि भाई हम यमुना में किसी शर्त में छठ त्यौहार नहीं मनाने देंगे। बस यही है हमारा कहना। तो आपके हिसाब से प्रशासन की कहीं ना कहीं कमी रही है या इस तैयारी में? बिल्कुल कमी है प्रशासन की। प्रशासन को एक बार बिल्कुल क्लियर कर देना चाहिए कि किसी भी शर्त में यमुना नदी में छठ का त्यौहार नहीं मनाने देंगे, चाहे जो भी कारण है, चाहे एनजीटी के कारण या जो भी है, क्लियर करना चाहिए कि किसी शर्त में यमुना नदी में छठ नहीं होगी। लेकिन एक दूसरे पर ये कह रहा है कि नहीं होगी। ऐसे कैसे कोई परिवार अपना त्यौहार मनाने आएगा जो अपने बच्चे के साथ, परिवार के साथ आता है। अब मान लो कि यदि कोई त्यौहार मनाने आया, उसके पास सीमित टाइम होता है, उस समय यदि उसे त्यौहार मनाने से रोक दिया गया, जो स्थिति अभी हम देख रहे हैं, पूरी बैरिकेटिंग हो गई कि कोई भी व्रतधारी यमुना नदी में उतर नहीं सकता है। तो एक बार बिल्कुल कन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए कि भाई यमुना नदी में किसी शर्त में छठ त्यौहार नहीं मनाया जाएगा।
तो सर क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकती हूँ? जी, मेरा नाम मृगेंद्र प्रताप सिंह है और पेशे से मैं पहले पत्रकार रहा और अभी एज ए समाज सेवी सोशल वर्कर में काम करता हूँ दिल्ली में, खास करके पूर्वांचल के लोगों को लेकर के। तो देखिए, बड़ी बात यह है कि इस बार का जो छठ है कई सालों के बाद, यानी पैंडेमिक के बाद फर्स्ट बार ऐसा हुआ है कि यह मतलब अप्रूवल मिला है कि आप कुछ मनाना है। लेकिन पहले जो छठ मनता था तो बाकायदा जो है यमुना के तट पर भी लोग जा कर के अपना अर्घ वगैरह देते थे। इस बार की स्थिति ये है कि इस बार जो है कुछ राजनीति को लेकर के जो दिल्ली गवर्नमेंट है और एनजीटी के बीच में जो टसल है उसको लेकर के इस बार परमिशन नहीं है कि यहाँ के लोग जो छठ करेंगे, जो छठ व्रती आकर के यहाँ पर अर्घ देंगे, वो जा कर के यमुना के तट पर देंगे। बाकायदा वहाँ पे फेंसिंग की गई है, बैरिकेडिंग लगाई गई है। तो ये एक दुखद है कि भाई राजनीति को लेकर के कहीं ना कहीं आप छठ व्रतियों को, कहीं ना कहीं जो हिंदू के इथोस को मानते हैं, पूजा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उनके कहीं ना कहीं आप हक और हुकूक को मारने की कोशिश कर रहे हैं।